बिहार में एक नेता हुआ करते थे, नाम था मुंगेरी लाल। जाति से दलित समाज से आते थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाया था। 1952 के चुनाव में पटना जिले के नौबतपुर विधानसभा से ये विधायक का चुनाव जीते और विधानसभा पहुँचे। बिहार कांग्रेस के सीनियर नेताओं में ये शुमार थे, इनकी गिनती होती थी। जब भारतीय राजनीति में लोहिया का उभार होता है तो कांग्रेस को कुर्सी जाने का डर सताने लगता है। ऐसे में साल 1971 में बिहार में कांग्रेस के मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। उन्होंने मुंगेरी लाल की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना करके कमेटी को पिछड़ों की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर एक रिपोर्ट देने को कहा। तब जाकर 6 वर्षों तक अथक मेहनत के बाद मुंगेरी लाल आयोग ने 1976 में बिहार सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। उस रिपोर्ट में मुंगेरी लाल ने सामाजिक, शैक्षणिक और सरकारी नौकरियों एवं व्यापार व्यवसाय में पिछड़ेपन के आधार पर बिहार की 128 पिछड़ी जातियों की एक सूची तैयार की और उन्हें 2 भागों में बांटा, जिनमें से 34 जातियों को पिछड़ी जातियों और 94 जातियों को अति पिछड़ी जातियों की सूची में रखा। आयोग ने पिछड़ी जातियों के लिए नौकरियों में 26% और शिक्षण संस्थानों में 24% आरक्षण की सिफारिश की थी। साथ ही प्रमोशन में भी आरक्षण का सुझाव मुंगेरी लाल कमीशन ने सरकार को दिया था। लेकिन जब मुंगेरी लाल की सिफारिशों का बिहार के राजनीतिक गलियारों, चौक चौराहों, गांव गिराव में चर्चा होने लगा तो उसका इस कदर मजाक उड़ाया गया कि कहिए मत। अब मुंगेरी लाल के हसीन सपने एक मजाक या मुहावरा ही बन गया है। जो आदमी तमाम वंचितों को हक दिलाने की सिफारिश कर रहा था, उसकी सोच को इस बिहार में जातिवादी काल में जमकर मजाक उड़ाया गया। हद तो तब पार हो गया जब 1989 में प्रकाश झा ने मुंगेरी लाल के हसीन सपने नामक एक सीरियल ही बना डाला और उसे दूरदर्शन पर प्रसारित भी करा दिया। फिर मुंगेरी लाल के हसीन सपने सीरियल के बाद तो यह कहावत पूरे हिंदुस्तान में चर्चित हो गया और किसी की भी महत्वाकांक्षा, किसी की मांग, किसी की ख्वाहिश को मजाक उड़ाने का माध्यम यह बन गया कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत देखो। लेकिन मुंगेरी लाल को अनजाने में मजाक उड़ाने वाले लोगों को यह जानना चाहिए कि उनके सिफारिश के आधार पर ही बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने पिछड़ी जातियों के साथ साथ महिलाओं और अगड़ी जातियों के गरीबों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया था। मुंगेरी लाल की सोच ही करोड़ों गरीबों, पिछड़े परिवारों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान का कारण बना। मुंगेरी लाल के सपने हसीन नहीं, हकीकत हैं। आज पूरे देश में उनकी दिखाई हुई राह पर ही सामाजिक परिवर्तन के लिए नीतियाँ बन रही है या बनने की ओर अग्रसर हैं। लेकिन मजाक उड़ाने वाले हैं कि मान नहीं रहे हैं। प्रकाश झा मुंगेरी लाल के हसीन सपने धारावाहिक की दूसरी कड़ी बनाने की घोषणा कर चुके हैं। धारावाहिक की अगर बात करें तो मुंगेरी लाल बिहार में मुंगेर ज़िले का एक बासिंदा था। वो अपने 7 भाई बहनों में सबसे बड़ा था। पढ़ाई में अच्छा था, ट्रिपल MA किया था, लेकिन शहर में उसकी कोई अहमियत नहीं थी। सब उसे बेकार समझते थे, हर कोई उस पर अपना हुक्म चलाना चाहता था। कोई भी किसी अवसर पर भी उसे कुछ भी बोल देता था। तो मुंगेरी लाल की कहानी कुछ इसी तरह से है। किंतु असल में यह मुहावरा है मुंगेरी लाल के हसीन सपने, यह उस मुंगेरी लाल से उठाया गया है जो मुंगेरी लाल बिहार में सामाजिक परिवर्तन के सूत्रधार बने। लेकिन उस दौर में उनका मजाक उड़ाया गया। समाज में ऊंचे क्रम पर जो लोग थे वो नीचे क्रम के लोगों को ऊपर लाने के लिए, मेन स्ट्रीम में शामिल करने के लिए उनकी सिफारिश का मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि उनको यह कार्य उस समय असंभव लग रहा था। किंतु आप अब मजाक उड़ाने से पहले मुंगेरी लाल के हसीन सपने की हकीकत भी जान लीजिए। मुंगेरी लाल के हसीन सपने हसीन नहीं हैं, हकीकत हैं। यह पूरे हो चुके हैं और पूरे होने की राह पर हैं।